गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की किताब। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 15 आपका है कहानी पठन। कहानी पठन अर्थात स्टोरी टाइम। इस स्टोरी टाइम में हम लोग का टॉपिक है, देखिए, शेर और चूहा। 15 नंबर चैप्टर, पेज नंबर 59। सभी बच्चे पेज नंबर 59 को निकालेंगे। इसमें आपको शेर और चूहा से संबंधित कहानी है और इस कहानी को पूरा किया जाएगा कैसे? तो चित्रों की सहायता से। जो चित्र दिए गए हैं आपका है ना, चित्रों की सहायता से कहानी पढ़िए, है ना। तो इसमें चित्र देखिए किस चीज के हैं। तो शेर हैं, फिर से पेड़ है, चूहा है ना, फिर से आपका इसी तरह से पंजे का चित्र है, बिल है। तो जहां जहां है ना जो चित्र आया है उसके अनुसार जो है हम नाम को रखते जाएंगे और हमारा कहानी पूरा होते जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, तो पहला से शुरू करते हैं, पहला चित्र से, और एक एक चित्र का नाम लिखते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए बोर्ड पर एक एक चित्र का नाम लिखेंगे। आप कहानी इससे समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए पहला पिक्चर क्या दिया गया है, शेर का। शेर हम पहले पिक्चर के लिए लिखे। दूसरा क्या है, मूछें, है ना। शेर की मूछ को दिखाया गया है इसमें, तो मूछें लिखिए। तीसरा पिक्चर है आपका नाखून का, पंजे का। तीसरा हो गया, पंजे लिखिए। फोर्थ में आपका शेर भी है और फिफ्थ में पेड़, है ना। तो 4 हो गया आपका, देखिए शेर, फिर फिफ्थ पेड़, है ना। 6 में आपका फिर क्या है, चूहा। 7 शेर। 8 की जगह पर पीठ लिखिए। फिर 9 चूहा। 10 नंबर पिक्चर आपका हो जाएगा क्या, शेर। 11 आंख। 12 चूहा। 13 शेर। 14 चूहे। 15 पंजे। इस प्रकार देखिए 15 तक अभी हम लिखे हैं बोर्ड पर। यहाँ तक कहानी जो है हम बोल रहे हैं आपको।
देखिए यहाँ पर समझिए कि पहला पिक्चर में हम आपको क्या दिए हैं, शेर दिए हैं। दूसरा क्या दिए हैं, मूछें। ठीक है, देखिए किस तरह से यह लाइन स्पष्ट हो जाएगा कि जंगल में एक शेर है ना, पहला पिक्चर शेर रहता था। जंगल में एक शेर रहता था, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। फिर तीसरा क्या है, तीसरा पिक्चर देखिए आपका दिया गया है पंजे का। तीसरा में देखिए पंजे दिए हैं, तेज नुकीले पंजे थे, है ना, उसके तेज नुकीले क्या थे, पंजे थे। फिर इसी तरह से आप आगे मिलाते जाइए चौथा पांचवा। तो देखिए कहानी कैसे पूरा होती है। मैं एक बार कहानी बोलता हूँ। इस जंगल में, फिर से सुनिए, देखिए जंगल में एक शेर रहता था, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, तेज नुकीले पंजे थे। एक दिन क्या होता है, तो एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। फिर से एक बार, एक दिन शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक दिन एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी समय एक चूहा आ गया, उसी समय एक चूहा आ गया। वह शेर की पीठ पर चढ़ गया, फिर उछल कूद करने लगा। चूहा की उछल कूद से शेर की नींद, शेर की आंख, लिखिए शेर की आंख खुल गई, है ना, ये आंख है, देखिए 11 नंबर। शेर की आंख खुल गई, वह जोर से दहाड़ा। कौन, शेर। चूंकि शेर की पीठ पर कौन बैठ गया था, चूहा। उसकी आंख खुल गई, वह डिस्टर्ब हो गया और वह जोर से दहाड़ा। चूहा डर गया, है ना, चूहा डर गया। शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया। फिर उसके आगे देखिए, शेर बहुत गुस्से में था। चूहा ने शेर से माफी मांगी, है ना, गुस्सा में जैसे ही शेर आया तो चूहे ने शेर से माफी मांगी। शेर ने चूहा को माफ कर दिया। फिर चूहा दौड़कर अपने बिल में छिप गया। बिल है, देखिए लास्ट वाला पिक्चर जो है पेज नंबर 59 का बिल है। तो चूहा दौड़कर अपने बिल में छिप गया। तो इस तरीके से 50 नंबर तक लिखे हैं। आइए इसको पूरा कर दिया जाए 15 के बाद। फिफ्टीन नंबर आपका क्या था, पंजे, है ना। 16 आइए, 16 में क्या हो जाएगा, शेर। 17 चूहा। 18 शेर। 19 शेर। 20 चूहा। 21 बिल। तो यहां तक आपका 59 नंबर पेज का सारा पिक्चर का आपका हो गया। ये देखिए, तो इस प्रकार क्या था कि चूहा को माफ कर दिया, कौन, शेर ने। शेर ने चूहा को माफ कर दिया। चूहा दौड़कर अपने बिल में छिप गया। चूहा दौड़कर अपने बिल में छिप गया। अब आइए पेज नंबर 60 पर।
कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। शिकारी का देखिए पिक्चर है। एक शिकारी आ गया, उसने शेर के ऊपर जाल डाल दिया। जाल, ठीक है, जाल का देखिए पिक्चर है ना। उसने शेर के ऊपर जाल डाल दिया। शेर जाल में फंस गया। वह जोर से दहाड़ा। जाल में फंसने के बाद क्या हुआ? शेर जोर से दहाड़ा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां आ गया। उसने अपने तेज नुकीले दांत से जाल को काट दिया। अब शेर शिकारी के जाल से छूट गया। देखिए 3 पिक्चर लास्ट में है ना, 4 पिक्चर लास्ट जो नीचे है आपका। क्या? शेर शिकारी के जाल से छूट गया। उसने चूहा को धन्यवाद दिया। चूहा लास्ट में देखिए पिक्चर है, लास्ट में तस्वीर चूहा का दिया गया है। तो वह जाल से छूट जाता है और इस प्रकार वह क्या करता है? चूहा को धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार आपका क्या था? 21 नंबर बिल था, है ना। 22 एक शिकारी, 23 नंबर आपका है क्या? शेर, 24 जाल, 25 शेर, 26 जाल, 27 शेर, 28 चूहा, 29 नुकीले दांत, है ना। 29 नंबर पिक्चर क्या हो जाएंगे? नुकीले दांत। 30 जाल। 31 नंबर पिक्चर शेर। 32 शिकारी। 33 जाल और 34 चूहा। 34 और लास्ट चूहा। तो ये था देखिए आपका पिक्चर, है ना, के नंबर सब पिक्चर्स कितने थे? 34। और जहां जहां जो नंबर दिया गया है आप उसको रखिए, देखिए कहानी सही बनेगी। तो ये था हमारा कहानी का शेर और चूहे का, है ना, कि शेर जो है क्या करता है? सोया हुआ रहता है पेड़ के नीचे। चूहा आता है, चूहा जो है उसके पीठ पर चढ़ जाता है। फिर शेर को गुस्सा आता है, फिर चूहा डर जाता है, उससे क्षमा मांगता है, माफी मांगता है। फिर चूहे को शेर ने माफ कर दिया और इस प्रकार दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर शिकारी आता है, किसी न किसी रूप से वह जो है जाल को फेंक देता है और उस जाल के अंदर जो है कौन फंस जाता है? वह शेर फंस जाता है। फिर शेर जो है दहाड़ता है, उसकी आवाज चूहे को सुनाई देती है। चूहा आता है, उस जाल को अपने नुकीले दांत से काट देता है और इस प्रकार क्या होता है?
वह जाल से छूट जाता है शेर, और शेर जो है चूहे को धन्यवाद देता है ताकि उसे जाल से निकाला है चूहा ने। तो ये था हमारा कहानी, दोनों जो है एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन है आपका क्या, पेज नंबर 60 में है कि शेर की मूछें कैसी थी। शेर की मूछें कैसी थी, क्या लिखेंगे आंसर। आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। का नंबर है शेर की मूछें कैसी थी, तो क्या लिखेंगे, बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी। शेर की मूछें कैसी थी, बड़ी बड़ी थी। ठीक है, बड़ी बड़ी। नेक्स्ट, पेड़ के नीचे कौन सो रहा था। पेड़ के नीचे शेर सो रहा था। ठीक है, ग नंबर क्वेश्चन है क्या कि चूहा दौड़कर कहाँ छिप गया। चूहा दौड़कर, चूहा का घर वही बिल होता है, बिल में छिप गया। घ नंबर क्वेश्चन है कि चूहे ने शेर की मदद कैसे की। तो चूहे ने शेर की मदद कैसे की थी, जाल को अपने नुकीले, है ना, दांतों से काटकर, दांतों से काटकर। और लास्ट के हमें एक दूसरे की सहायता क्यों करनी चाहिए, तो हमें जो एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए क्योंकि यह तो हमारा धर्म है, यह मानव धर्म है। क्या कि हमें जो है दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के आधार पर, मानवता के आधार पर, है ना। यही जो है क्या है, मानवता है। तो क्यों करनी चाहिए, क्योंकि सहायता करना जो है अच्छी बात है। तो आप लिख सकते हैं कि हम एक दूसरे की सहायता क्यों करनी चाहिए, तो मानवता के आधार पर हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मदद करना क्या होता है, अच्छी बात होती है ना। ये था आपका कहानी शेर और चूहा की। नेक्स्ट कहानी आपका है क्या, बौने और राजकुमार की, है ना। तो बौने और राजकुमार की कहानी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।